हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल फोकस ऑल एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट 1 को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 114 नंबर की नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। आपको बताना है नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ होगा। दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन दिया गया इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परेशान करना। परेशान करना हो जाएगा, बहुत परेशान करना नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 115 नंबर की सरताज शब्द में उपसर्ग छाटिए। सरताज शब्द में यहाँ पर उपसर्ग छाटना है। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला दिया गया है ताज, दूसरा है स, तीसरा है सर या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर। सरताज शब्द में उपसर्ग सर होगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर, आंशिक शब्द में सही प्रत्यय चुने। आंशिक शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो ऑप्शन दिया गया अ, इक, क या फिर सिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इक। आंशिक शब्द में प्रत्यय होगा इक। अगला प्रश्न है 117 नंबर। 117 नंबर दिया गया चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताना है चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुराई। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चतुराई होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। 118 नंबर दिया गया कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो बताना है किस प्रकार का विशेषण है बहुत। तो ऑप्शन दिया गया है तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर दिया गया है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है लेख, स्पर्श, गरिमा, दुख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गरिमा। गरिमा जो होगा वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 120 नंबर, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। आपको बताना है राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर उपर्युक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है 121 नंबर, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। तो बताना है अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य और चौथा दिया गया है संकेतवाचक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है 122 नंबर। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम है। आपको बताना है इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। पहला दिया गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, फिर योजक चिन्ह या फिर विसर्ग चिन्ह। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विसर्ग चिन्ह। जो चिन्ह दिया गया है उसको विसर्ग चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 123 नंबर। 123 नंबर दिया गया कि उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है आघात, दूसरा है बलाघात, तीसरा है मुख्य और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलाघात कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 124 नंबर कि निम्न दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको बताना है महाप्राण व्यंजन है कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया है च, ज, छ या फिर प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छ। महाप्राण व्यंजन जो है वो छ है। अगला प्रश्न है 125 नंबर। 125 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया गया है अटारी, अंगरक्षक, अलोना, अंगोछा। तो बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अंगरक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 126 नंबर, आजकल भारत की जनता भी
अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। आपको जनता का वचन बताना है कि कौन सा वचन है। पहला ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, फिर द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी एक वचन। जनता यहाँ पर एक वचन है। अगला प्रश्न है 127 नंबर। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। आपको बताना है उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन दिया गया है निकृष्ट, विकृत, अपकर्ष या फिर विकर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। अगला प्रश्न है 128 नंबर। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला प्रश्न 129 नंबर दिया गया है कि उसे रेडियो को ले जाना है। वाक्य में कारक पहचानिए। आपको बताना है कि इस वाक्य में कारक कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी करण कारक। उसे रेडियो को ले जाना है, इसमें करण कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर दिया गया कि राम ने किसान की जमीन हथिया ली। यहाँ पर रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। आपको बताना है यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं 131 नंबर। मानव ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य में कौन सा काल है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। मानव ने पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन दिया गया सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर पूर्व वर्तमान काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्व वर्तमान काल। अगला प्रश्न है 132 नंबर। 132 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो बताना है यहाँ पर शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो शाबाश का यहाँ पर कौन सा अव्यय है ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय या फिर चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद अगला प्रश्न 133 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक बराबर एक धन एक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तथैव बराबर तथा धन एव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सदैव बराबर सदा धन एव और चौथा ऑप्शन है शुभक्षा बराबर शुभ धन इच्छा। तो बताना है इसमें से कौन सी वृद्धि संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शुभक्षा बराबर शुभ धन इच्छा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 134 नंबर दिया गया है कि जो खाने योग्य न हो के लिए एक शब्द होगा। तो आपको बताना है एक शब्द क्या होगा जो खाने योग्य न हो। ऑप्शन दिया गया है प्रदूषित, दूषित, खाद्य, अखाद्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अखाद्य। अगला प्रश्न है 135 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो बताना है किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धनंजय, पार्थ, कौन्ते, गुडाकेश अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 136 नंबर। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का अर्थ है। आपको बताना है यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ऑप्शन दिया गया है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, बुरी आदत का शिकार, एक साथ दो लाभ होना। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झूठा दिखावा करना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 137 नंबर दिया गया है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है 138 नंबर। उत्तर का अर्थ है। आपको बताना है उत्तर का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है कमल, प्रश्न, एक दिशा का नाम
जवाब सूर्य, नक्षत्र, पर्वत का नाम या फिर प्रश्न। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दिशा का नाम और जवाब उत्तर का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है 139 नंबर, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। अवरोध और अविरोध का अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन दिया गया है रोक और मैत्री, रोक और मित्री, रोक और मिस्त्री, रोक और मैत्री। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोक और मैत्री। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर दिया गया कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। तो ऑप्शन दिया गया बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुव्रीहि समास। इसके बाद अगला प्रश्न 141 से लेकर के 145 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं। हम लोग 146 नंबर को देखते हैं। 146 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। तो दिए गए यहाँ पर पंक्ति है, उसमें कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी हास्य रस। हास्य रस यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है 147 नंबर, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन दिया गया दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यवती, सेवा सदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृगनयनी। अगला प्रश्न है 148 नंबर, जुगे जुगे क्रांति के रचनाकार कौन है। तो बताना है जुगे जुगे क्रांति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है 149 नंबर, कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है 150 नंबर, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो बताइए कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 2005 में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।